जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड। श्री राधे जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय ललिता विशाखा, जय राधे श्याम, ललिता विशाखा, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्दस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः ततक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं यस्माल्यं मुहुरहो रसिका विभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एवं कुटुम्बवर्णे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते स्वानुरुद्वेदनस्यापि स्तुति। यम दूतौ तदा प्राप्तो भीमो सर्वसेक्षणो, स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः शक्तिमुत्रं विमुञ्चति। यातनादेह आवृत्य पार्श्वैः बद्ध्वा गले बलात्, नयतो दीर्घमध्वानं दण्डयं राजभटायथा। तयोः निभीन्
जनहि जात वे पथु पथि स्वभी वक्ष्यामाण आर्तो अघम स्वमनुस्मरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो 18वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 18वां पढ़ लिया था। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि एवं कुटुंब भरणे, इस तरीके से अज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में किए बिना ही अपने परिवार के ही भरण पोषण में सदा लगा रहता है। वह अपने रोते हुए स्वजनों के बीच में ही अत्यधिक वेदना के कारण अचेत होकर मर जाता है। तो ऐसा है कि ये भक्त की तो बात नहीं है, ये खासकर वैसे अज्ञानी पुरुष जिनको भागवत का ज्ञान ही नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, कोई तप नहीं है, सुबह उठने का तप, माला जप करने का तप, एकादशी व्रत करने का तप, तुलसी में पानी देने का, कंठी माला डालने का, ये सब जिनको नहीं है वह ज्ञानी पुरुष है। अज्ञानी पुरुष के लक्षण यही हो सकते हैं कि घोर अज्ञानी पुरुष के लक्षण यही हो सकते हैं जिनको भागवत ज्ञान न हो, तुलसी धारण न जो करते हों। कैसे हम समझेंगे कि अज्ञानी पुरुष? दिखने से कैसे लगेगा? ज्ञानी और अज्ञानी में एक तो चलो बात व्यवहार से किया तो हमको पता चलेगा कि कितना ज्ञानी है कितना अज्ञानी है, लेकिन बिना बात किए, बिना बातचीत किए हुए हमें, बिना बातचीत किए हुए कैसे पता चलेगा व्यक्ति ज्ञानी है अज्ञानी है? भगवत ज्ञानी है यह कैसे हम देखेंगे? तो उसके लक्षण यही हैं कि तिलक होगा सर पे और पीछे चुटियां होंगी, गले में कंठी माला होगा। तो क्या हुआ? अगर हम किसी को देखते ही अगर ये देखते हैं कि उस कंठे गले में कंठी माला है, सर पे तिलक है, बालों में शिखा है, शिखा समझते हो? और ये तीन जो निशानी है, और जप माला भी है, भगवान का जप करते हुए तो कोई जप माला भी हो, ये चौथी निशानी है। लेकिन 3 निशान तो पक्का होना चाहिए। कौन से निशान? गले में कंठी माला, मस्तक पे तिलक और शिखा। यह ज्ञानी के दृष्टिपात लक्षण है, मतलब देखने मात्र से लगेगा हाँ ये ज्ञानी हो सकते हैं। जो ये तीनों नहीं है तो समझिए वो अज्ञानी ही है। तो तीनों रखने से थोड़ा ज्ञान का आभास होगा कि हाँ ये ज्ञानी हो सकते हैं। चौथी चीज, अगर उसमें कंठी माला है
ज्ञानी हो सकते हैं और ज़्यादा। यदि नित्य सुबह में उठ के मंगला करते हैं, भगवत आराधना करते हैं या जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, या फिर ये पता चले कि ये हाँ, तो ये सब ज्ञानियों के लक्षण हैं। क्योंकि इतना जो कर रहा होगा उसको भगवत ज्ञान तो होगा, तो ज्ञानी तो होगा। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनको देखने से ही अज्ञानी समझो। आवाज आ रही है? हाँ, तो ज्ञानी और अज्ञानी पहचानना कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सो इजी। अब हो सकता है कि दिखने में ज्ञानी लग रहे हो, शिखा हो, तिलक हो, कंठी माला हो, जप माला हो, तुलसी में जल देते हो, एकादशी करते हो, तो ये सब ज्ञानी के लक्षण हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान कितना है वो पता कैसे चलेगा? तो वो पता चलेगा जब बातचीत करके उनके व्यवहार से पता चलेगा कौन कितना ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञानी कौन कितना है। वैसे दृष्टिपात से तो ज्ञानी दिखना ही चाहिए। तो वाकई में ज्ञानी लोग पहले दर्शन मात्र से ज्ञान का आभास होना चाहिए। और जो लोग मान लो ज्ञानी नहीं भी हैं, वास्तव में जो ज्ञानी नहीं भी हैं, लेकिन जिनके सर पे तिलक है, कंठी माला है, शिखा है, जप माला है, एकादशी करते हैं, समझो वो ज्ञान के रास्ते पर हैं। ज्ञान, भगवत ज्ञान को मिल ही जाएगा, या होगा थोड़ा बहुत, और नहीं भी है तो आगे चल के मिल जाना है। ये बात तय है कि दे आर ऑन द पाथ ऑफ भागवत। तो जरा नोट करिए, डेली की डेली जरा नोट करिए कि आपने कितने ज्ञानियों को देखा, कितने अज्ञानियों को देखा। दर्शन मात्र से, मतलब ये नहीं वास्तव में नहीं छोड़ेंगे, तो देखेंगे अज्ञानी कितने भरे पड़े हैं, नहीं क्या? इन लोगों से सचेत रहना है, चाहे वो अपने रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इन लोगों की ना तो इंद्रियां वश में होती है। ये लोग सांसारिक भौतिक वस्तु के प्रति इतनी काम वासना रखते हैं कि काम वासना की बदबू हम तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे अज्ञानियों से थोड़ा बच के रहने का। और कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे तो भागवत ज्ञान है, लेकिन मैं कंठी नहीं पहनता, तिलक नहीं पहनता, शिखा नहीं लगता। तो कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सब दिखावा क्या करना, कुछ कहते हैं लोग, दिखावा क्या करना। दिखावा क्या करना, कुछ लोग कहेंगे दिखावा क्या करना। और उसको ज्ञान भी है गीता का, भागवत का, लेकिन ये सब नहीं है तो समझिए वो महामूर्ख है। अज्ञानी भी महाज्ञानी है। वो ज्ञानी ही नहीं है बल्कि वो महाज्ञानी है, अज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी है। जो भगवत ज्ञान ले करके वैष्णव सदाचार का पालन ना करे और सिर्फ कहे कि मैं तो ज्ञान, ज्ञान से मतलब है, सदाचार से क्या मतलब है, तो वो महाज्ञानी है। उसको समझो कि ऐसे समझो कि अगर भगवत ज्ञान उसको मिल भी गया है तो ठीक ऐसे ही समझो कि जैसे किसी बंदर को हाथ में चाकू मिल गया हो। बंदर के हाथ में चाकू मिल जाएगा तो क्या होगा? तो जिस प्रकार से बंदर के हाथ में चाकू मिल जाता है और बंदर उसका मिसयूज कर सकता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति दिखने में तो अज्ञानी है लेकिन अंदर से ज्ञान भरा हुआ है। या तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परमहंस लोग हो सकते हैं,
जो दिखावा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे परमहंस के चेहरे से ही पता चल जाता है है कि नहीं? उनके लक्षण और चेहरे ही अलग बताते हैं। लेकिन साधारण लोग तो ये क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों को वश में करना होता है। और देखा जाए तो ये क्यों हम लोगों को वैष्णव तिलक या वैष्णव ड्रेस या वैष्णव कंठी माला, शिखा, ये सब रखने की क्यों आवश्यकता है? ये आवश्यकता इसलिए है कि हम हमेशा इस याद में रखें, हम हमेशा सचेत रहें कि हम दास हैं भगवान के, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्ति पथ पे हैं। और हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो भक्ति पथ के अनुकूल है। हमें इंद्रिय वश में करना है। तो ये जो अपीयरेंस है, अपना अपीयरेंस, वो भक्त का अपीयरेंस इसलिए भक्त बना के रखते हैं कि वो दूसरों के लिए तो अलर्ट करता ही है कि हाँ ये भक्त हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा अपने लिए रहता है। अब धोती कुर्ता में थोड़ी ना कोई जाएगा पब में, धोती कुर्ता में थोड़ी ना कोई जाएगा गलत काम करने के लिए। धोती कुर्ता ड्रेस ही एक ऐसा है कि जिसके पहन लेने के बाद आदमी के अंदर थोड़ी बहुत सात्विकता तो आ ही जाती है, वो गलत काम में नहीं प्रवृत्त होगा। भाई किसी धोती कुर्ता वाले को किसी डिस्को में भांगड़ा में जाते देखे हो? नहीं देखे होगे। गलत जगह पे नहीं देखे होगे धोती कुर्ता वाले को जाते हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि ड्रेस से क्या होता है मालूम है? ड्रेस एक्सटर्नल चीज है, लेकिन उससे मन को हमेशा अलर्ट रहता है। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला ड्रेस पहनता है, अगर ड्रेस ना पहने तो उसको फीलिंग ही नहीं आएगी कि भाई मैं पुलिस वाला हूं। तो उसका मन जो है क्या बोलते हैं वो, परिधान है। एक होता है परिधान, आधान, अंतर्धान और परिधान। देखो 3 शब्द है संस्कृत में, आधान, अंतर्धान और परिधान। तो आधान क्या हुआ? हृदय के अंदर में जो आपने भगवान को बिठा रखा है। जैसे निधि क्या बोलते हैं उसको, धारणा, धारणा के थ्रू आधान आपने किया। अंतर्धान, अंतर्धान मतलब हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम अंतर्मुखी रहते हैं, हम आत्म तत्व के विचार में रहते हैं। ठीक है, मन ही मन अंतर्मुखी रहते हैं, बहिर्मुखी नहीं रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं। तो वह अंतर्धान। और जब परिधान, परिधान मतलब एक्सटर्नली। आवाज आ रही है? समझ रहे हैं ये आधान, अंतर्धान, परिधान? किसी ने सुना है ये शब्द? तो सुने होंगे। तो परिधान के अंदर में क्या होता है? परिधान को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहनावा। यस, वस्त्र, वस्त्र, पहनावा। यस, पहनावा। परिधान मतलब पहनावा। कहते हैं पाश्चात्य परिधान मतलब वेस्टर्न ड्रेस, परिधान। तो इसलिए जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा पहले परिधान करना पड़ेगा, फिर अंतर्धान होगा, फिर आधान होना शुरू हो जाएगा। समझ गए ये विज्ञान को? ये मैं क्यों यहां पे अटक के इतनी बातें कर रहा हूं? क्या जरूरत है इतनी बातें करने का? आगे पढ़ते जाऊं बातें करने की क्या आवश्यकता है? बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्या, इंद्रियों को वश में किए बिना। तो इंद्रियें कैसे वश में होगा? क्योंकि परिधान ही गलत है, आधान ही गलत हो गया, अंतर्धान ही गलत हो गया। अंतर्धान का तो मतलब ही नहीं है। तो जो जो अज्ञानी पुरुष होता है वो क्या होगा, उसका परिधान देखो पहले गड़बड़ होगा, है ना? तो भगवत ज्ञान में रहने वाले व्यक्ति क्या है, पहले परिधान ठीक करता है। हम लोग पहले प्रभुपाद जी को ज्वाइन किए इस्कॉन, तो थोड़ी ना हम लोग पहले अंतर्धान या भगवान कृष्ण को ही अधान किया, ऐसा तो नहीं किया। पहले क्या किया? परिधान किया।
पहले भक्त पहनते हैं धोती कुर्ता, तो आपने भी खरीद लिया, धोती कुर्ता पहन लिया। भक्त करते हैं तिलक, आपने भी कर लिया। भक्त पहनते हैं तुलसी माला, भक्तों से ले लिया तुलसी माला। यही तो किया, परिधान ही तो पहले किया नहीं। तो इनिशियली पहले परिधान, फिर अंतर्धान, फिर आधान। अब परमहंस लेवल के ऊपर क्या होता है कि फिर तो वो अंतर्ध्यान में ही रहते हैं, तो बाहर अपीयरेंस फिर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। परमहंस लोगों को, सिद्ध लोगों को, सिद्ध योगी महात्माओं को, जो अंतर्ध्यान ही रहते हैं हमेशा, फिर परिधान की आवश्यकता नहीं होती उनको, हैं। तो इंद्रिय वश में इसलिए नहीं होता कि लोगों का परिधान ही गड़बड़ है। ये परिधान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां अटक करके इसलिए बातें कर रहा हूं। पूरी दुनिया काम वासना जो बढ़ी है ना, परिधान की वजह से बढ़ी है। ऐसे ऐसे ड्रेस बनाए जाते हैं, काम उत्तेजक ड्रेस, आपको मालूम है। आप में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा शायद, पढ़ा होता तो मुझे पता होता। पढ़ी है साइकोलॉजी किसने? मैं एक साइकोलॉजी की अच्छी बात बता, मतलब साइकोलॉजी की बात बताऊं या नहीं बताऊं? क्यों, साइकोलॉजी में आपको क्या करना? साइकोलॉजी से क्या लेना? भागवतम पढ़ना है या साइकोलॉजी पढ़ना है? देखो, साइकोलॉजी ये कहती है कि जानते हो, नंगेपन, कहते ना, अगर कोई व्यक्ति न्यूड रहे, अगर समाज न्यूड रहे, वो कामुक नहीं होगा। लेकिन समाज जितना ही अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनने लग जाएगा, उतनी ज्यादा कामुकता बढ़ जाती है। अब जरा सोच के देखो, ये कैसी साइकोलॉजी है, बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप देखो, आदिवासी लोग आधे नंगे ड्रेस में रहते हैं। उनके शरीर पे भी ड्रेस नहीं रहता है, लेकिन जाके देखो, उनके अंदर कामुकता नहीं है, वो कामुकता नहीं है जो शहर में अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने वालों के अंदर कामुकता होता है। जब से वस्त्र के ऊपर, परिधान के ऊपर काम मनुष्य ने किया, तब से मनुष्य की कामुकता इतनी बढ़ गई, बढ़ते वक्त तो कामांध हो गया। कहोगे वस्त्र ना पहने? नहीं, वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्र साधारण हो। वस्त्र, अब चलो, मैं ये इन सब बातों को जस्ट आप समझ लो कि एक एक जस्ट फीलिंग है। आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज की डेट में जितनी ही अच्छी अच्छी ड्रेसें आ रही हैं, टाइट फिटिंग, लूज फिटिंग, और हाफ फिटिंग, और फुल फिटिंग, और स्लीव फिटिंग, जो जो भी, तो ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में भी लोग नंगे रहते थे। पहले के जमाने में हमने देखा हुआ है, गांव में, आज भी गांव में चले जाओ तो बहुत सारी माताएं सिर्फ साड़ी में ही रहती है, उनके पास ब्लाउज भी नहीं होता। आप चले जाओ आदिवासी एरिया में, बैकवर्ड गांव में नहीं होता। वहां देखोगे तो काम वासनाएं बहुत कम है, लोग बाग के अंदर में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है वीमेन एक्सप्लॉयटेशन की। तो कहते हैं कि कामुकता नंगापन में नहीं, न्यूड बॉडी में कामुकता नहीं आती, बल्कि न्यूड बॉडी में हेटरनेस आता है, काम वासना से घृणा होती है। समझे आप? तो काम वासना का सबसे पहला जो कारण हुआ ना, वो परिधान। परिधान, परिधान मतलब ड्रेसिंग्स। ड्रेसिंग्स जैसे अच्छा अच्छा होता गया, फैशनेबल होता गया, रंग बिरंगे होते गए, ग्लिटरिंग ड्रेसिंग्स होते गए, चमकीले भड़कीले, है ना। ये मैं सिर्फ हाफ स्लीव नहीं कह रहा हूं, फुल स्लीव हो, पूरा बदन ढका हुआ हो, फिर भी अगर ड्रेस बढ़िया से बढ़िया कपड़े का हो, अच्छे कलर का हो, तो ड्रेस में शरीर ढका हुआ हो, तो वो ज्यादा कामुक पैदा करता है जितना नग्न अवस्था में।
तो यहाँ पर कहते हैं ना, इंद्रियों को वश में करना, तो इंद्रियों का वश शुरू होता है परिधान से, और जो मन बुद्धि अहंकार से जो वश होता है वो तो अंतर्धान से होता है। तो इंद्रिय की वश दो तरीके से होता है, परिधान और अंतर्धान। तो जैसे ही हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, भागवत धर्म को स्वीकार करते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है कि हम पहले ऐसे परिधान को सिलेक्ट करते हैं जो गलत कर्मों में ना अपने को लगाए। इसलिए वैष्णव ड्रेस हम पहनते हैं कि हमको गलत काम नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करने हैं, गलत जगह पे नहीं जाना है। ऑलवेज सततम, हमेशा स्मरण रहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का भजन करना है। अब बताओ, हम लोगों ने समझ लिया कि ये ड्रेस से कितना बड़ा इंद्रिय संयम होता है। बताओ, होता कि नहीं होता है? यस। और जैसे मिलिट्री को ड्रेस दिया जाता है, पुलिस को ड्रेस दिया जाता है, उनको क्यों दिया जाता है ड्रेस? उनको इंद्रिय संयम के लिए दिया जाता है? नहीं, उनको कर्म संयम के लिए दिया जाता है कि तुमको जिस काम के लिए रखा है वो स्पिरिट बनाए रखो। उसको बोलते हैं कर्म संयम। कर्म संयम। अगर वो कोई आर्मी को आर्मी की ड्रेस ना दो, उसको झुलता लटकता धोती कुर्ता पहना दो, तो वो आर्मी का काम कर पाएगा? नहीं, उसके अंदर में स्पिरिट ही नहीं होगा। वो जब स्पिरिट नहीं होगा तो क्या होगा? स्पिरिट डिकॉर्स नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, अपने आप को उस किरदार में लाएगा ही नहीं। जानते हो, यहां तक ड्रेस का फर्क होता है कि एक आर्मी अपने ड्रेस में जितने अच्छे से लड़ सकता है, वह घर के ड्रेस में, नाइट ड्रेस में नहीं लड़ पाएगा। नाइट ड्रेस में तो उसकी शक्ति ही खत्म हो जाती है, मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब परिधान का इतना असर पड़ता है हमारे शरीर पे, यूनिफॉर्म का इतना असर पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर। इसलिए परिधान को, आप लोग ड्रेस को मामूली से हल्के में ना लो। ये ड्रेस जो है ना, यही ड्रेस इंद्रियों को संयम बिगाड़ेगा, और यही ड्रेस कल्चर इंद्रिय संयम को लाएगा। साधु महात्मा, आचार्य प्राचार्य, इतने विद्वान सब ऐसे थोड़ी ना दे दिया है डिवोटी ड्रेस और कल्चर है कि नहीं? तो कहने का अर्थ यह है कि इंद्रिय संयम जो अज्ञानी पुरुष होता है, तो दिखने में कैसे हो जाता है, कैसा दिखता रहता है, देख लीजिए। इसलिए आप लोग दिल्ली, बॉम्बे और जहाँ जहाँ भी हो, दुबई, लंदन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी हो, देखो कितने अज्ञानी घूमते रहते हैं। अज्ञानियों का भड़ा पड़ा है, ये कलयुग है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है, रोते हुए अपने स्वजन के बीच ही अत्यधिक वेदना से अचेत होकर मर जाता है अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता, क्योंकि हम लोग भक्ति के पाथ पे हैं। वी आर ऑन द वे टू सर्व कृष्णा। भगवान के सेवामय भक्ति पाथ में हम लोग हैं। चाहे कोई नया हो या पुराना हो, या कोई अच्छा हो या कोई कमजोर हो भक्ति में, या कोई बहुत स्ट्रांग हो या सिद्ध हो, लेकिन सब डेस्टिनेशन में ही है, रास्ते में ही है। कोई डेस्टिनेशन पहुंच गया है, कोई पहुंचने वाला है, कोई बहुत पीछे है, कोई अभी भी डेस्टिनेशन रास्ते पे आया है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान दे रहे हैं कपिल भगवान, वो विशुद्ध जो पुरुष हैं, विशुद्ध किस में? विशुद्ध पुरुष मतलब कौन सी, किस मामले में? शरीर से आसक्त रहे हुए, विशुद्ध आसक्ति जिसको है शरीर में, अर्थात जो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं किया है। यह भक्तों के लिए नहीं है। जो भागवतम सुन रहे हैं उनके लिए तो खैर नहीं है, क्योंकि जब भागवतम सुन रहे हैं इसका मतलब है कि वो भागवत धर्म में हैं, तो उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा।
मोर और लेस इंद्रिय वश में रहती है। हाँ, ये अलग की बात है कि भक्ति में आने के बाद भी हमको धीरे धीरे इंद्रियों को और वश में करना चाहिए और स्क्रू टाइट करना चाहिए। जितना हम बस में करेंगे, जितना हम दबाएंगे, इंद्रियों को दमन करेंगे। एक बात बताऊं, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में आप एक्सलेटर दबा देते हो तो क्या होता है गाड़ी का? क्या होता है गाड़ी में? क्या हो जाता है? एक्सलेटर को दबा दिया तो क्या हो गया? गाड़ी में एक्सलेटर दबाने से क्या होता है? हैं? हाँ, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा और जहां जाना है वहां जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पे हम अपने इंद्रियों का जितना एक्सलेटर दबाएंगे, मतलब दमन करेंगे इंद्रियों का। एक्सलेटर, इंद्रियां एक्सलेटर समझो, जैसे एक्सलेटर को दबाते हैं तो इंद्रियों को भी दबाना है, और जितना दबाएंगे उतना ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। राइट और रॉन्ग? हरि बोल का क्या राइट? हरि बोल मतलब राइट और रॉन्ग? क्योंकि भक्त लोग तो हरि बोल दोनों में बोलते हैं। तो ये जो इंद्रिय वश में करने के लिए, ये इसलिए कह रहे हैं अज्ञानी पुरुष इंद्रिय वश में नहीं करता है, और भागवत धर्म में आने के बाद जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इंद्रिय वश में करता है, और ज्ञानी पुरुष वही होता है जो भागवत धर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और करने की जरूरत है, और दबाने की जरूरत है। क्योंकि मनुष्य के लिए जो द है वो दमन है। दमन किसका? इंद्रियों का दमन। ऐसा। और उस समय क्या होता है, भयंकर यमदूत को देखकर बेचारा भयभीत हो जाता है, मल मूत्र त्याग कर देता है। लेकिन चिंता ना करो, आप लोगों को यमदूत तो नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को यमदूत का भय नहीं होगा। जो तिलक किया, कंठी धारण किया, शिखा रखा, उसको यमदूत का भय नहीं है। तो ये सब उनके लिए है जो आप देख लो अज्ञानी लोगों के लिए है। वे यमदूत को यातना शरीर में डाल देते हैं। वे जो, सॉरी यमदूत नहीं, उनको यमदूत लोग जो है उसको कौन से शरीर में डाल देते हैं? यातना शरीर में। उसके उस शरीर से निकाल के यातना शरीर में डाल देते हैं, और यातना शरीर के गले में रस्सी बांध करके, जैसे सिपाही किसी अपराधी को घसीट के ले जाता है, वैसे ही उसको यमदूत लोग बलपूर्वक घसीट के कहां तक ले जाते हैं? लंबी यात्रा करके पहुंचते हैं कहां? घसीटते हुए यमपुरी। अगर आप किसी अज्ञानी को रोड पे देखो और उनके प्रति थोड़ा भी अगर मोह माया हो, मतलब मोह माया नहीं, मतलब मोह माया इस सेंस में कि उनको उद्धार करने का मन में विचार हो, तो उनसे जा करके भगवत ज्ञान के लिए, भगवत ज्ञान ना देने लग जाओ वहीं पे ट्रेन में, बस में, रोड पे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप प्रोग्राम में आइए, भागवतम कथा में आइए, आप प्रसाद खाइए। तो ये सब उनको उनको इनवाइट कीजिए, उनको पुस्तकें दे दीजिए, कुछ करिए, कुछ तो करिए उनके कल्याण के लिए। आपका कल्याण हो गया तो आप भी 10-15 लोगों का कल्याण करो। प्रभुपाद ने लिखा है भागवतम में कि अगर एक भी व्यक्ति मेरे इस भागवतम को पढ़ के, गीता को पढ़ के भक्त बन जाता है तो आई विल कंसिडर माई लाइफ इज सक्सेसफुल। एक भक्त बन, बताओ प्रभुपाद की लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो गई, बताओ कितने लोगों को भक्त बना दिया। वो कहते हैं एक भी अगर भक्त बन गया तो एक शुद्ध भक्त बनना बहुत मुश्किल है, और एक भी शुद्ध भक्त बन गया होगा, बने होंगे या हैं, प्रभुपाद जी समझते हैं कि माई लाइफ इज सक्सेसफुल। तो एक ही भक्त मत बनाओ, एक भक्त क्या पता कि वो शुद्ध भक्त निकले ना निकले, इसलिए कई भक्त बनाओ, कई भक्तों को, कई जीवों को लाओ भागवत धर्म में। मान लो कोई एक जीव भी शुद्ध भक्त निकल गया तो
जीवन तो आपका तो जीवन ऐसे ही, हमारा जीवन ऐसे ही, हम लोगों का जीवन ऐसे ही सफल होने वाला है। तो इन अज्ञानियों के प्रति कैसी दृष्टिकोण रखनी है? जो अज्ञानी रोड पे दिख रहे हैं बिना तिलक माला के, उनके प्रति कौन सी दृष्टि रखनी है? अज्ञानियों को देखो तो कौन सी दृष्टि रखनी है? कॉम्पैशन, कॉम्पैशनेट होकर के भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान इन पे भी कृपा करो कि ये आपके भक्ति में आए। ठीक है। और आप जैसे शुद्ध लोग जब इस तरीके से बात करेंगे तो भगवान इस पे कृपा भी करेंगे। तो इसलिए, और इस कलयुग में यही करने के लिए नित्यानंद महाप्रभु ने इनिशिएटिव लिया था। नित्यानंद प्रभु को जानते हो आप लोग? नहीं जानते? जानते हो गया नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु जिसको देखते कहते भाई एक बार हरि बोल, एक बार तो हरि बोल। उन्होंने जगाई मदाई को बोला हरि बोलने के लिए, हाँ, और जगाई मदाई ने क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया। जगाई मदाई को ने अटैक कर दिया, चैतन्य महाप्रभु तो फिर भी गुस्से में आ गए और बिल्कुल उसको खत्म करने के लिए उतावले हो गए। पकड़ लिया पैर नित्यानंद महाप्रभु ने, क्या कर रहे हो, ये सब अज्ञानी जीव हैं महाप्रभु, इनके ऊपर गुस्सा मत करो, इनके ऊपर तो आप बस कृपा कर दो अपनी, ये अज्ञानी जीव हैं। पहला तो ये कारण है कि ये अज्ञानी जीव है, इसलिए इसको मत मारो। दूसरा, इस पे कृपा करो। और तीसरा कारण बताया नित्यानंद महाप्रभु ने कि आपका अवतार तो ये मारने के लिए हुआ ही नहीं है, ये तो प्रेम बांटने के लिए हुआ है। तो 3 रीजन दिए नित्यानंद महाप्रभु ने, और तीनों रीजन से चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, नहीं तो उसी वक्त खत्म कर देते उनको हैं। और फिर जगाई मदाई की क्या हालत हुआ देखा ही हम लोगों ने, मतलब सुना ही, सुनने मतलब देखने जैसा ही है। तो इसलिए ये जो अज्ञानी लोग दिखते हैं, मैं देखता हूँ सुबह सुबह जब हम परिक्रमा करते रहते हैं तो हमारे राधा कुंड वाले बाबा जी, जिसको देखते हैं कार से उतर के उस व्यक्ति तक जाते हैं, कहते हैं भाई तुलसी माला पहनो। और जानते हो, रोज परिक्रमा में वो इतनी मोटी तुलसी, मतलब 1-1.5 किलो तुलसी माला लेके घूमते हैं, चेले के बैग में रहता है जो उनका असिस्टेंट है। और जैसे गाड़ी से चल रहे हैं, 2-4 नौजवान चल रहा होता है, हाँ, तो उसको एक क्या हुआ, अभी परसों तरसों की बात है कि एक वहां से हम लोग आ रहे थे तो वहां रास्ते में एक जिम है, जिम, तो उस जिम से कुछ लड़के निकले, हट्टे कट्टे एकदम बॉडी वॉडी बनाए हुए, गला बिल्कुल सूना था। बाबा ने कहा रुको रुको रुको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, रोका, उतरे खुद गाड़ी से, और गाड़ी से उतर करके जो है ना सबको कंठी बांध दिया, भाई कंठी पहनो कंठी पहनो कंठी पहनो, हिंदू बनो कंठी पहनो। अब वो हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू मतलब सनातनी, सनातनी मतलब है ना भागवत धर्म को पालन करने वाला। तो उनको अगर तो उन सबको पहनाते हैं वो, और फिर कहते हैं महाप्रसाद खाओ, तुलसी में जल दो, कंठी माला, महाप्रसाद, तुलसी जल और एकादशी, ये 4 चीज करो। अब अगला करे ना करे, बाबा तो निरपेक्ष रूप से बिना किसी अपेक्षा के ऐसा उपदेश दे देते हैं, बाकी भैया तुम करो ना करो। बाबा ऊपर जाएंगे तो बाबा के पास बहुत सारा रिकॉर्ड रहा है कि देखो मैंने इतने प्रचार किए हैं, अगला ने नहीं माना तो आपकी कृपा नहीं थी, हमने तो प्रचार किया। इस भाव से प्रचार करते रहना चाहिए, लोगों को भागवत धर्म में लाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। मालूम है कि कलयुग है, लेकिन कलयुग है, मालूम है कि बरसात का मौसम है, फिर भी छाता हम लगाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि बरसात का मौसम जान करके छाता, अरे रोज बारिश होनी है, को छोड़ो ना, छाता क्यों लगाएं। जिस प्रकार से बरसात के मौसम जान के छाता लगा के थोड़ा बहुत बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं बच पाते हैं, छाता में भी भीग तो जाते हैं ना बारिश में,
तो कलयुग है, एज ऑफ डिटेरिएशन। इसमें कितना भी प्रोटेक्ट करोगे नहीं बचोगे, लेकिन बचने की कोशिश और बचाने की कोशिश ही भगवान देखते हैं। भगवान तो प्रयास देखते हैं, भाव देखते हैं। सफलता और विफलता तो भगवान के हाथ में है। जो कर्म फल तो आपको दे दिया हमने, भगवान को दे दिया। हिसाब किताब ऊपर जाने के बाद होगा कि तुमने कितने भक्त बनाए। 10 भक्त बनाए, क्यों नहीं बना? तो हमने तो कोशिश किया, आपकी कृपा नहीं थी, हमारी क्या गलती है? भगवान कहेंगे हाँ ठीक बात कह रहा है, इसने तो कोशिश किया, हमारी कृपा नहीं थी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। और पता चला कि हमने कोशिश ही नहीं किया। तो इसलिए इन अज्ञानियों को यही 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 कॉम्पैशन है। चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद महाप्रभु से लेकर के प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों तक, प्रभुपाद के शिष्य ही नहीं, प्रभुपाद के पोते शिष्य या ग्रैंड डिसाइपल कह लो, प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल तक यही कॉम्पैशन चल रहा है, जो एग्जाम्पल सेट किया नित्यानंद महाप्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु ने। तो 500 साल, तो ये जो कॉम्पैशन है अज्ञानियों के प्रति, वो 500-550 साल से अभी तक चलता आ रहा है और आगे चलते रहना चाहिए। कॉम्पैशन तो एन केन प्रकारेण, उसमें एन केन प्रकारेण। तो ऐसे लोगों को जब हम अज्ञानियों को ज्ञानी बना देते हैं भगवत कृपा, गुरु कृपा से, और उनके भाग्य सौभाग्य से, तो ऐसे लोगों को फिर यमदूत कुछ नहीं करता। यमदूत यातना शरीर नहीं देता है। नहीं तो पता है क्या होता है? घसीट के वहां ले जाते हैं, और जब उनको धमकाया जाता है तो धमकाने से ही उसके हृदय फटने लगता है, शरीर कांपने लगता है, रास्ते में कुत्ते नोचते रहते हैं, और वह व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए पापों को बेचैन हो जाता है याद करके। अपने ही द्वारा किए हुए पापों को जब स्मरण करता है तो बेचैन हो जाता है। आज ही देखो ना, शरीर में ही किसी व्यक्ति को बीमारी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको अपनी गलती याद आने लग जाता है। अरे यार, काश मैं दारू नहीं पिया होता, काश मैं टाइम से खाया पिया होता, काश मैं सही से रहा होता, काश मैं ये गलती नहीं किया होता तो ये एक्सीडेंट ना होता। तो इस शरीर में ही एहसास हो जाता है। नहीं, नहीं होता है। हमको, हाँ, सिर्फ हम ही को होता है, आप लोगों को नहीं होता। होता होगा, कुछ हो गया तो, जैसे मान लो छोटा मोटा, हम अभी देखो निधि को थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगी, फीवरिश सा हुआ, तो उसको एहसास होने लगा, ओ मैंने उस स्वरूप दामोदर महाराज के फिस्टिंग में मैंने वो पी ली, ठंडा पी ली। अरे क्यों पी ली? तो क्योंकि, तो एहसास हो जाता है। इवन कि सर्दी जुकाम बुखार भी होता है तो एहसास हो जाता है मैंने ये गलती कर ली है। तो जब इस शरीर में ही एहसास हो जाता है तो शरीर छोड़ने की यातना, शरीर में जाने के बाद तो उसको तो इतनी छोटी 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 लाइफ की, जैसे रोड पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, तो उस शरीर में जाने के बाद तो जीवन के हर एक छोटे से छोटे पाप भी इतने बड़ा पिक्चर बन के आ जाता है कि बेचारे को याद करके बेचैन करता है। ये सारे अज्ञानियों की यही हालत होने वाली है। इसलिए जरूरी है कॉम्पैशन। कोई बात नहीं है,
मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको भगवान की बातों पर भरोसा नहीं है या भगवान की बातों को भूल गए? तो बहुत है तो दोबारा इस बात को मत पूछिए। भगवान नाराज हो जाएंगे इस बात से। अरे यार, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि तुम मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हारे पापों को, फिर क्यों सोच सोच के परेशान हो रहे हो? भाई आगे की बात सोचो, भगवान की बात सोचो ना, खत्म कहानी। कहे को अपनी पाप सोचने का? पाप हो गया हो गया। वो आप आपने सोचा कि मैंने पाप किया है, इसका मतलब है क्या हुआ? फिर आप कर्ता हमिति मन्यते के स्तर पे आ गए कि मैं ही करने वाला हूं। जैसे ही हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया है, तो मतलब ये हो गया कि हम कर्ता। तो इसलिए उसी समय, जिस प्रकृति, जिस संस्कार, हमारे संस्कारों ने जो गुण बनाए, उस गुण में, उस समय में जो काल भगवान ने क्षोभ किया, उसने पाप कराया। मैं तो आत्मा राम हूं, मैंने कहां पाप किया? हाँ, अब भगवत ज्ञान से आगे पाप नहीं होने दूंगा, इस बात का जरूर संयम रखना पड़ेगा। अब ऐसी गुण नष्ट कर देंगे, ऐसा गुण पैदा होगा भी, तो हम बस भगवान के शरण में, साधु और शास्त्र के शरण में जाकर के हम बच जाएंगे। तो बस जो हो गया भूल जाओ, है कि नहीं? और उसके लिए चिंता मत करो, भगवान की बातों पे भरोसा करो। हैं? आप जैसे पूछ रहे हैं ना, ऐसे ही एक भीड़ में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और वो भीड़ काफी अच्छी खासी भीड़ थी। वहां भक्त लोग प्रभुपाद जी को सुनने आए थे। तो प्रभुपाद जी लेक्चर दिए, और लेक्चर देने के बाद प्रश्न उत्तर हुआ। तो एक भक्त ने हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद ने कहा यस। तो वो खड़ा होकर बोला, प्रभुपाद, यू आर सेइंग दैट we will go to back to Godhead, and but when, how long it will take to go to back to Godhead? प्रभुपाद ने क्या कहा? तुरंत कहा, 1 मिनट, 1 मिनट। तुरंत ऐसे उंगली दिखा के कहा, 1 मिनट, इट विल टेक 1 मिनट। डोंट यू रीड भगवत गीता? माम एकम शरणम ब्रजा, द मोमेंट यू सरेंडर, यू आर बैक टू गॉड है। 1 मिनट। आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा, 1 मिनट ऐसे प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं। देखा कि नहीं देखा किसी ने? नहीं देखा। हाँ, भगवत दर्शन में भी तो है, भगवत दर्शन के ऊपर भी जो राउंड में प्रभुपाद जी होते हैं, वो ऐसे 1 मिनट करके दिखाते रहते हैं। 1 मिनट, इट विल टेक 1 मिनट। डोंट रीड और बोलते हैं डोंट रीड भगवत गीता। यस प्रभुपाद भी, देन यू डोंट बिलीव भगवत गीता। ओ बेचारा बैठ जाते हैं। तो बड़ी लीला होती है। 1 मिनट। तो इसलिए जैसे ही शरणागति आ जाती है भगवान की, तो फिर खत्म ना। इसलिए इसलिए तो कह रहा हूं कि ये वैष्णव और कल्चर, ये भागवत धर्म और इस्कॉन मूवमेंट या गौड़िया मठ या वैष्णव जितने भी संप्रदाय हैं, इनका शेल्टर आने मात्र से ही व्यक्ति के बहुत सारे प्रारब्ध कट जाते हैं, बहुत सारे पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और व्यक्ति को वह यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है जिसके बारे में कपिल देव जी यहाँ पे देवहूति माता को बता रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कपिल देव माता देवहूति को ये बातें क्यों बता रहे हैं? वो तो ज्ञानी है माता जी, या जो कपिल देव जी की बात को सुनेगा वो भागवतम, वो तो ज्ञानी व्यक्ति होगा। तो अज्ञानी, तो इसके अज्ञानियों की जो गति होती है वो कपिल भगवान क्यों बता रहे हैं? कारण क्या है बताइए? वाई कपिल भगवान इज सेइंग? जो भागवतम पढ़ेगा उसके लिए थोड़ी ना ये रिलेवेंट है, वो तो ऑलरेडी भक्त होगा, भागवत धर्म में होगा। तो किसके लिए बता रहे हैं? वो बता रहे हैं टू वी हैव टू बिकम कॉम्पैशनेट फॉर द अज्ञानीज। कि अज्ञानी की जो दुर्दशा है वो हम जानेंगे तो शायद अज्ञानियों को बचाने की कोशिश करेंगे। राइट और रॉन्ग? अर्थात प्रचार, अन्य जीवों का कल्याण। भगवान थोड़ी ना कि हाँ तू तेरा कल्याण हो गया तो बस तू बैठा रहे आराम से, मटर पनीर खाता रहे।
भाई दूसरों को भी तो मटर पनीर खिला प्रसाद में। नहीं क्या? जय नित्यानंद महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अज्ञानी के भी स्तर बहुत हैं। एक होता है बिल्कुल अज्ञानी, एक थोड़ा अज्ञानी, एक ज्ञानी अज्ञानी, एक महाज्ञानी में भी अज्ञानी होता है, मालूम है? हाँ, अज्ञानियों के बहुत कलर है। अब जैसे राधा कुंड है, अब राधा कुंड पे सब भक्त हैं, राधा कुंड पे वास कर रहा है, ब्रजवासी है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी अज्ञानता उसमें भी भरी हुई है। अभी देखो, आप लोग जानते हो राधा कुंड पे एक फिलीपींस के बाबा हैं, उनका नाम क्या है? परमानंद बाबा। फिलीपींस के हैं वो। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बैठक उन्होंने बनाई और बहुत सारे मंदिर का रिनोवेशन भी उन्होंने कराया। किसी ने राधा कुंड पे आया हो तो उनको देखा होगा। वो, उनको आंख से दिखता भी सही से नहीं है, फिलीपींस के, मनीला से हैं वो। एंड ही इज अबाउट 75-80 ईयर्स, 75 ईयर्स, 72 ईयर्स में भी होंगे वो। और एकदम वैराग्य पूर्ण रहते हैं, और लोगों से जैसे तैसे धन इकट्ठा करके उन्होंने मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया। चैतन्य महाप्रभु का बैठक राधा श्याम कुंड पे, इस चैतन्य महाप्रभु का बैठक इतना बढ़िया बन गया है। इसी मार्च में उद्घाटन हुआ था, इतना बढ़िया बना है। उनको लोगों ने जेल में डलवा दिया, पुलिस से कंप्लेंट करके कि भाई ये विदेशी है, ये है, वो है। अब पुलिस आई, उनको ले गई मथुरा जेल में। 8-10 दिन वहां रह के, 8-10 दिन, हाँ। और फिर जो है ना, जैसे तैसे भक्तों ने कोशिश किया, उनको बाहर निकाला। पता चला क्यों? तो ये ईर्ष्या करते थे कि ये मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, बताओ? चैतन्य महाप्रभु की मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, बताओ? तो भक्त, भक्त ने ही भक्त के साथ, तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रजवासी भक्त है, राधा कुंड पे रहता है, वो महाराज के पीछे पड़ गया। आप लोगों ने देखा होगा, कोई आया हो, नहीं देखा क्या आप लोगों ने? राधा कुंड पे एक मनीला के भक्त रहते हैं। आ, हाँ। और इतने सरेंडर्ड सोल हैं वो, इतने सरेंडर्ड सोल हैं कि अगर बात करोगे ना तो उनके बात से हम्बलनेस की पराकाष्ठा, आंख से दिखता नहीं, जैसे तैसे थोड़ा सा धुंधले धुंधले करके वो जाते रहते हैं। और उस व्यक्ति ने राधा कुंड के ऊपर 3-4 मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और हमारे चैतन्य महाप्रभु के बैठक को रिनोवेट किया, दोबारा से बनाया। रिनोवेट ही नहीं किया, दोबारा से बनाया। और इस साइड से थोड़ी एक मंदिर बननी थी, उसके लिए लोगों को ऑब्जेक्शन है। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्शन करो तो करो, लेकिन उनको, उनके ऊपर एलिगेशन लगा के जेल में डलवा देना। फिर हालांकि कोई केस बना नहीं, वापस आ गए, कल ही आए वो वापस, आज पता चला कि वो आ गए हैं। तो देखो, साधु की पहचान नहीं, जितने वैराग्य पूर्णता से वो सरेंडर्ड होकर के जैसे राधा कुंड पे वो रहते हैं ना, मैं कहता हूं कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे जो इस तरीके से वैराग्य वृत्ति से रह रहे होंगे, विद फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। पूरी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से भरा हुआ ज्ञान चक्षु के साथ महाराज वहां पे सेवा कर रहे हैं राधा कुंड पे, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। फिर भी बहुत दुख होता है ये सब सिनारियो देख करके। और फिर ऐसा भी होता है कि भगवान भला करे, उसकी बुद्धि ठीक करे, हैं। आप लोग में से कोई नहीं है जो राधा कुंड में जानते हो बाबा को, देखे हो बाबा को? देखा तो जरूर होगा, नहीं देखा होगा? अगर हमारे साथ आया हो तो देखा होगा। अजामिल प्रभु है क्या? अजामिल प्रभु आप जानते हो ना? अजामिल प्रभु है क्या? हाँ, ये दो, एक ही अजय है या दो अजय यहाँ पे हैं? हाँ, दो अजय हैं, अजामिल प्रभु जानते हैं। राधे श्याम। तो भगवान, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई पुराने जन्म की प्रारब्ध, किसी जन्मों का प्रारब्ध होगा जो कट गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो भक्त खैर इससे ज्यादा भक्तों को नहीं, वो तो वैसे ही वैराग्य हैं, तो अंदर है बाहर है, भजन करने वाले हैं, आंख से दिखता नहीं है, क्या करेंगे वो? लेकिन उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करने वाले का क्या हाल होता है, भगवान जाने।
तो कहते हैं ना कि भक्त में भी अज्ञानता होती है, ज्ञान में भी अज्ञानता है, ज्ञानी में भी अज्ञानता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके का होता रहता है। तो अज्ञानता जिस लेवल की हो, हमें उसके ऊपर निरंतर कार्य करते हुए, इंद्रिय संयम करते हुए भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। वह व्यक्ति की जो विशेष स्थिति बताते हैं कि कहते हैं कि वह व्यक्ति, उसको क्या होता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। सूर्य, वनाग्नि, वन की अग्नि, वायु के द्वारा तथा जलती हुई बालू के ऊपर संतप्त होता हुआ, यमदूतों द्वारा कोरों से पीटा जाता हुआ, वह विश्राम स्थान तथा जल से रहित मार्ग पर चलने में असमर्थ नहीं होने पर भी चलना पड़ता है उसको। जब चल नहीं पाता फिर भी चलना पड़ता है। वह थक कर जहां तहां गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है, और इस तरह अत्यंत दुखमय अंधकार युक्त मार्ग से यमदूत उसको यमपुरी ले जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गरुड़ पुराण ही पढ़ रहे हो। यमलोक का मार्ग पता है कितना बड़ा है, कितना लंबा है? योजनानाम सहस्त्राणि नवतिम, मतलब 99,000 योजन लंबा है यमलोक। इस पृथ्वी से 99,000 योजन लंबा। 99,000 योजन का मतलब क्या हुआ मालूम है? ये समझो कि एक योजन 12 किलोमीटर का अगर है तो 99,000 गुने 12 कर लो, इतना लंबा मार्ग है। और इतने लंबे मार्ग को 3 मुहूर्तों में या 2 मुहूर्त में पार करके नरक में जाना पड़ता है यातना को भोगने के लिए। 3 मुहूर्त में ही पहुंचना होता है। कहीं पर जलती हुई लकड़ियों में लपेट कर यमदूत उसके शरीर को जलाते हैं, कहीं पर उसको स्वयं ही अथवा दूसरों के द्वारा काट कर अपने शरीर के मांस को खिलाया जाता है। यमलोक में जीते जी कुत्ते और गिद्ध उनकी आंत खींच लेते हैं और काटने वाले सर्प, बिच्छू और दंश के द्वारा उसको पीड़ित किया जाता है। उसके शरीर के अंगों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको हाथियों से चिरवा दिया जाता है, और कहीं उसको पर्वत के शिखर से गिराया जाता है, तो कहीं पर जल भरे गड्ढे में डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। समझे? इसी तरह तामिश्र, अंधतामिश्र या रौरव आदि जो यातनाएं हैं, उन सबों को स्त्री अथवा पुरुष किसी को भी उस जीव के साथ परस्पर संसर्ग के कारण होने वाले पाप के फलस्वरूप भोगना ही पड़ता है। हे माता जी, कुछ लोगों का कहना है, कपिल देव भगवान कह रहे हैं माता देवहूति को, हे माता, कुछ लोगों का कहना है कि नरक और स्वर्ग तो इसी लोक में ही है, क्योंकि नरकों की जो यातनाएं हैं वो यहां भी देखी जाती है। अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, या जातना वै नारक्यास्ता इहाप्युपलक्षित है। यहाँ भी उपलक्षित होता है, यहाँ भी लक्षण देखे जाते हैं। कभी कभी तो इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग नरक के लक्षण देखे जाते हैं। कभी कभी लोग यातना शरीर तो छोड़ दो, लोग के पाप इतने भरे होते हैं कि इसी शरीर में नरक जैसी स्थिति भोगनी पड़ती है। ऐसा भी होता है। यदि इस शरीर में नरक जैसी स्थिति न भोगे तो उसको बचा खुचा भोग भोगने के लिए यातना शरीर तो यमदूत देते ही हैं। लेकिन इस शरीर में भी देखा गया है कि इसी लोक में, इसी शरीर में व्यक्ति को वो यातनाएं मिल जाती है जो नरक में होता है। अब जैसे मन नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, भागवत में मन खराब हो जाएगा ये सब बताने से, छोड़ दो। ये लड़ाई वड़ाइया हो रही है, क्या हो रहा है? लोगों को पकड़ लिया, ले गए,
क्या क्या दुष्कर्म उसके साथ कर रहे हैं। माँ बेटे को पकड़ लिया, बेटे को मार के उसके मांस पका के माँ को दे के बाद में कहता है कि जो तूने मांस खाया तुम्हें माँ का ही, तुम्हारे बेटे का ही मांस है। तो ये नर्क है कि नहीं है यहां पर, बताओ। ये यमदूत ही तो है। कलयुग के बड़े बड़े राक्षस थोड़ी ना आने वाले हैं, यमदूत सब हैं ये सब। तो ये सब इसी पृथ्वी पे देखा जा रहा है। तो वो लोग नरक ही तो भुगत रहे हैं, और क्या भुगत रहे हैं। थोड़ा सा पुण्य था तो डांस वांस कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, सुख की अनुभव कर रहे थे। थोड़ा भी सचेत नहीं थे कि जीवन में ऐसी घटना भी आने वाली है। लेकिन इतनी लड़ाई में भी मैसेज आया, इजराइल में सारे डिवोटी सेफ हैं। इजराइल में भक्ति विज्ञान महाराज आए अभी इजराइल से, यहाँ पे राधा कुंड पे आए हैं। 2-3 दिन पहले फोन किया था उन्होंने। भक्ति विज्ञान महाराज को जानते हो कि नहीं जानते हो? एक दिन भागवतम की कथा उन्होंने की थी ऑनलाइन। आप लोग सुने थे भक्ति विज्ञान महाराज हमारे यहाँ आके भागवतम कथा ऑनलाइन आप लोगों को उस दिन बताए थे कुछ? कौन था? एनीबडी? आप लोग जानते थे? याद है भक्ति विज्ञान महाराज? भाई भक्ति विज्ञान महाराज जो आए थे एक बार, उन्होंने भक्ति भक्ति नैष्ठिकी नैष्ठिकी भक्ति के बारे में उन्होंने बताया था। तो वो भी इजराइल से आए तो वही बता रहे थे। और एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि इजराइल में सारे भक्त सेफ हैं, भक्तों को दिक्कत नहीं हुई, वहां कांग्रेगेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खरोच भी नहीं आया भक्तों लोगों को। उसी एरिया की बात है। क्यों? भक्त को कोई मतलब ही नहीं है डांस पार्टी करने से। भक्त अपना, जिस समय ये कांड हुआ भक्त लोग अपना मंगला आरती कर रहे थे। तो कहने का अर्थ यह कि ऐसा नहीं कि भक्त को भी नहीं पीड़ित होना पड़ता है, भक्त को पीड़ित होना पड़ता है, लेकिन भक्तों की पीड़ा भगवान कुछ सहज ढंग से कर देते हैं ताकि भक्त उसको झेल लेता है। लेकिन साधारण मनुष्य जो भक्त नहीं, अज्ञानी नहीं झेल पाता है, तो उसे कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। चाहे हैं तो फिर क्या हुआ, ये कर्म का ऐसा चलता रहता है कि इनके लोगों को वो मारे, उनके लोगों को ये मारे। तो आखिर ये सब कर्मों का ही, ये सब नरक ही तो है, और क्या है। इसी पृथ्वी पे नरक है, इसी पृथ्वी पे नरक है अलास्का, इसी पृथ्वी पे नरक है ये अरब वर्ल्ड। नरक है अरब वर्ल्ड है। किसी को बहुत ज्यादा श्राप मिला हो तभी वो मरुभूमि में आदमी जाता है, वहां रहता है, और मरुभूमि में जाकर के वहां पे ये श्राप ही है। हम लोग भी थे मरुभूमि में, तो जब तक कर्म के प्रारब्ध कटते हैं मरुभूमि में रहना पड़ेगा। लेकिन उसमें भक्ति हो रही है तो मरुभूमि में हमको दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भक्त रहते हैं मरुभूमि में, दुबई में, बहरेन में, यहाँ वहाँ, लेकिन उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसा नर्क में भी है लेकिन भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कभी कभी भारत में भी नारकीय स्थिति है, ऐसी बात नहीं है भारत में नहीं है, भारत में भी नारकीय स्थिति है। हाँ, कम से कम ये है कि जो भारत में दिव्य क्षेत्र है, ज्यादातर जो तीर्थ है, उसमें तो नारकीय जीवन नहीं है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि भारत में भी रहो तो कम से कम एक समय में दिव्य क्षेत्र में आके रहो, नहीं तो भारत में भी बहुत जगह है जहां नारकीय जीवन है। मरुभूमि की बात मैं क्या कहूं। तो इसलिए तो भगवान ने दिव्य क्षेत्र दिए, 108 दिव्य क्षेत्र है पूरे भारत में। काशी, कांची, अवध, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, पता नहीं क्या क्या, 108 दिव्य क्षेत्र है। कम से कम ये दिव्य क्षेत्र तो
नारकीय स्थिति से बचे हुए हैं। इसलिए व्यक्ति को जल्द से जल्द अपनी सांसारिक जिम्मेदारी को पूरा करके दिव्य क्षेत्र में आ जाना चाहिए, नारकीय जीवन में नहीं आना चाहिए। और देखिए, ये दिव्य क्षेत्र भारत में ही है, ये ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी और इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं है दिव्य क्षेत्र। उसको दिव्य क्षेत्र प्रभुपाद ने बनाया है। दिव्य क्षेत्र अगर है भी, जो दिख रहा है भक्तों के, वो प्रभुपाद ने बनाया है। प्रभुपाद ने दिव्य देश बना दिए। देखो, दुबई को दामोदर देश बना दिया, बहरेन को पता नहीं कौन सी देश बनाया, बलराम देश। बेल्जियम को कौन सा देश बनाया, राधा देश। ऐसे ही आप लोग के भी कुछ देश बने होंगे। मेलबर्न को कौन सा देश कहते हैं? मेलबर्न का कुछ नाम डाला कि नहीं डाला लोगों ने? नहीं डाला होगा, नहीं डाला। चलो, अभी कृपा नहीं पहुंची है। राधा बोला तो डीटी है वहां का, देश का नाम तो नहीं डाला। तो कहने का अर्थ यह है कि ठीक है, प्रतिदिन जल्द से जल्द भाई भारत के दिव्य क्षेत्रों में आ जाओ। यहाँ कम से कम नारकीय स्थिति नहीं है, नहीं तो कलयुग प्राणी को तो डबल डबल नरक भुगतना पड़ता है। एक तो इस पृथ्वी पे इसी शरीर में नरक भुगतना पड़ता है, और फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा यातना शरीर में जो नरक भुगतना पड़ेगा। तो दो दो डबल इंजन की सरकार है नरक में भोगने के लिए इस कलयुग का। इसलिए भागवत धर्म में जल्द से जल्द आकर के शेल्टर ले लेना चाहिए। एवं कुटुंबम बिभ्राणम उदर कुछ पूछ रहे हो? अरे वो तो है ज्ञानी, वो तो समझेंगे ही। आपको कंपैशनेट होना है ना भाई। दारू पिए हुए लोगों को थोड़ी ना पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जगाई मदाई को थोड़ी ना पता था कि वो क्या कर रहे हैं। कंपैशनेट तो महाप्रभु थे ना, तो उनका उद्धार हुआ तो आप भी कोशिश करो, उनका उद्धार होगा। क्या दिक्कत है? भगवत कृपा आ सकती है जीव के ऊपर, है ना। हमारे हमारी जैसी साधना है उतने पर फर्क पड़ेगा उनको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम जिस पता नहीं किसके ऊपर जीव क्या कृपा कर दे, भगवान क्या कृपा कर दे किस जीव के ऊपर। तो इसलिए वैष्णव का कार्य है सभी जीवों पे दया करना। कृपा तो भगवान ही करेंगे। वैष्णव दया करते हैं, कृपा भगवान करते हैं। ठीक है, तो आप दया करते जाओ, कृपा भगवान करेंगे। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कह दिया, जीवेर दया नामे रुचि साधु सेवा। हम अपना काम करें, जीवों पे दया करें। और जीवों पे दया कैसे करें? 4 रोटी खिला दिया, 4 रोटी खिला दिया तो ठीक है, वो निम्न स्तर का दया है। अधिक दया ये है कि आप उनको तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा उनको दे दीजिए ताकि इस तपते हुए जीवन से उनकी मुक्ति हो। ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा है। क्या हुआ? मेरी आवाज कहाँ कटी? अभी भी कट रही है? अभी भी कट रही है क्या? हरे कृष्णा। अभी हाँ, तो मैंने कहा तो वही, दया करो दया करो। चेतन बाबू ने क्या कहा? जीवेर दया, जीव के ऊपर दया करो। तो वैष्णव जीवों पे दया कर सकते हैं और कृपा तो भगवान कर सकते हैं। तो जीवों का कल्याण 2 ही तरीके से होता है, वैष्णव की दया और फिर भगवत कृपा। भगवत कृपा से पहले वैष्णव की दया आती है, वैष्णवों की दया आता पहले और फिर पीछे से आते हैं भगवान की कृपा। पोपात पहले दया किए जीवों पे, फिर सब जिसके ऊपर कृपा थी वो आते चले गए मूवमेंट में, है कि नहीं? तो इसलिए
इसलिए दया करने में ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हमारी बात को मानेगा, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। ये सब हमारा काम सोचना नहीं है, हमको तो सिर्फ दया करना है। आपके ऊपर किसी ने दया किया है, आप भी दया करो। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये मैं 3 चीज बताया था चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से। तो आज इतना ही करते हैं, कल नया अध्याय भी शुरू करेंगे। आज इतना नहीं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, एक अध्याय खत्म ही कर देते हैं। कर दें क्या? अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके, अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को लेकर वह पापी जीव अकेले नरक में जाता है। देखिए, शरीर तो छोड़ देता है, लेकिन यहां पर प्राणियों से द्रोह करके, चाहे चींटी हो, चाहे जो हो, चाहे मनुष्य हो, चींटी हो, जानवर हो, द्रोह करके जो पाप इकट्ठा करता है, शरीर छोड़ने के बाद वो स्वयं चला जाता है नरक में अकेले। उसके साथ न उसके स्त्री होती है, न परिवार होता है, न बाल बच्चे होते हैं। वह अकेले अपने इन जीव द्रोह की पाप को भुगतने के लिए नरक में जाता है। मनुष्य अपने परिवार का पालन करने के लिए जो पाप करता है, उसका दैव द्वारा प्रदत्त फल वह नरक में जाकर इस तरह से व्याकुल होकर भोगता है जैसे उसका सर्वस्व लुट गया हो। समझे? केवलेन हि धर्मेण कुटुंब भरनोत्सुकः याति जीवोत अंधामृतम चरमम तमसः पदम। सो पाप की ही केवल कमाई जो पुरुष अपने पाप पूर्वक कमाई से अपने परिवार के पालन में लगा रहता है, वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो सभी नरकों में अधिक कष्ट प्रदान करने वाला नरक है। इस मनुष्य लोक के नीचे जितने भी नरक आदि हैं और जितनी भी नारकीय योनि है, उन सबों को भोगने के पश्चात उस जीव का अंतःकरण जब शुद्ध होता है, तब वह पुनः मनुष्य लोक में वापस जन्म लेता है। तो जो जीव अपने पापों को भोगने के लिए यातना शरीर लेके स्वयं अकेले नरक में जाता है और अनंत काल तक जब वह उस पापों को भोग लेता है, तो जाके वह शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण जब उसकी शुद्ध हो जाती है, तो फिर उसको लाया जाता है मनुष्य योनि में, चल बेटा दोबारा से भक्ति कर, भजन कर। लेकिन फिर नहीं करता है तो फिर वहीं जाना पड़ता है। और अगर करता है, पुण्य करता है तो ऊपर जाना पड़ता है, पाप करता है तो नीचे जाना पड़ता है। लेकिन निस्वार्थ भक्ति, शुद्ध भक्ति करता है तो बैक टू गॉडहेड चला जाता है। और अगर मान लो चलो शुद्ध भक्ति नहीं भी हुई, तो कम से कम मनुष्य योनि में ही पुनः जन्म लेके भक्ति को शुद्ध करता है। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। 30th चैप्टर कंप्लीट हो गया। भगवान ने बता दिया माता को कि जो व्यक्ति शरीर में आसक्त रखता है उसकी क्या स्थिति होती है। इसमें उसको अज्ञानी कहा गया है। अज्ञानी के मैंने लक्षण बताए, जो सामने से देखो कौन अज्ञानी है। आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अज्ञानी दिख जाएंगे। सिंपल, जिसके गले में कंठी नहीं, सर पे तिलक नहीं और सिर पे शिखा नहीं, तो समझो अज्ञानी है। और अगर लेडीज है तो सर पे तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, 2 ही चीज से समझ में आ जाएगी। तो ऐसे अज्ञानियों को तो पकड़ो और बाबा की तरह कंठी बांध दो, ठीक है, और धीरे धीरे उसको प्रोग्राम में लाओ, और प्रोग्राम में लाकर उसको भक्त बना दो, कल्याण कर दो। और उसके लिए प्रार्थना भी करो भगवान से, भगवान इस अज्ञानी के ऊपर मुझे रोना आ रहा है, आप इस पे कृपा करें, ठीक है। तो भगवान आपकी सुनेंगे और उनका अपना भी प्रारब्ध होगा तो डेफिनेटली। वैसे
उस व्यक्ति के तो प्रारब्ध अच्छे हैं ही, क्योंकि अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं होता तो भगवत भक्त कैसे मिलते। हरि कृपा से ही भक्त मिलते हैं, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हालांकि संत का मिलना भी हरि कृपा है, लेकिन जब संत मिलते हैं तो भगवान से और कृपा करने की याचना करते हैं कि ये भगवान आपने इतना कृपा किया कि इसको संत मिलवा दिया, अब इसको और कृपा करो कि आपकी भक्ति में आ जाएगी बस। तो हालांकि संत का भी मिलना हरि कृपा ही है। तो सब भगवान ही कृपा करके संत से मिलवाते हैं, संत उस पर दया करता है और दया करके फिर संत भगवान से प्रार्थना करता है कि दया करो, आप कृपा करो, तो वो जीव का कल्याण हो जाता है। अर्थात अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीधर स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, हरे कृष्णा। बोलो प्रभु। अरे आपसे ज्यादा कौन सेवा कर रहा होगा, आप हमको सेवा में लगाओ भाई। हम तो यहाँ बैठे बैठे सेवा में लगाओ। अभी 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 कपिल भगवान सेवा ही तो दे रहे हैं, जीवों पे दया करो। हाँ, देखो देखो, ये हमारे अजामिल प्रभु जी बोल रहे हैं कि जीव दया करो तो ठीक है, लेकिन जीव पे इतना भी दया करो कि वस्त्र भी बंटवाओ, थोड़े मेडिसिन बंटवाओ। जिन लोगों को यहाँ पे आए हुए भक्तों की सेवा करनी है, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा में या साधु सेवा करनी है, तो आप लोग कर सकते हो। जिनकी श्रद्धा बने वो सेवा कर सकते हैं। कार्तिक महीने में सेवा का तो हजारों गुना फायदा है ही, और फायदा के लिए तो कोई भक्त करता नहीं है, वो तो जीव दया के लिए करता है। तो साधु सेवा कीजिए कृपा के लिए। भक्त जो वैष्णव होता है वो साधु सेवा करता है कृपा के लिए। तो कृपा प्राप्त करने के लिए जो लोग यहाँ पे 3-4 परिक्रमा करते हैं, या जो लोग एटलीस्ट धाम में जो आ गए उनकी सेवा, जीव धाम में आ गया उनकी सेवा भगवान की सेवा है। सब भक्त है, सब भक्त है। तो जो लोग नहीं हैं धाम में, वो लोग बाहर से धाम सेवा का लाभ इसी से ले सकते हैं कि जो धाम में उसकी सेवा कर दी जाए, है कि नहीं। जो लोग धाम में रहते हैं उनकी सेवा करने से आपकी भी धाम में जैसी सेवा हो जाएगी, बेशक यू आर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी हो, वैष्णव सेवा करने से धाम में। तो कार्तिक महीना में स्पेशल है। तो कार्तिक महीना में क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने अपने माध्यम से कुछ वस्त्र सेवा करो, अन्नदान सेवा करो, दवा की सेवा करो। और पता प्रभु जी एक बार बताऊं, मुझे पता चला है ये क्रिस फाउंडेशन वालों ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि ब्रज में जितनी गायें हैं जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कहीं भी जाते हैं और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। कहीं भी फोन कर दो आ जाएंगे। मेरी गाय को घाव हुआ, मैंने बुलाया तो उन्होंने एकदम जब पैसे दिए तो लेने से मना कर दिया, नहीं नहीं हमारी संस्था देती है, हम नहीं कुछ लेंगे, हमारी संस्था कहती है फ्री सेवा करना है। और पूरे ब्रज में 8-10 लड़के डॉक्टर घूम रहे होते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है। बताओ। और सुनो, हमें मालूम नहीं था ये, जब मैं राधा फ्लोरेंस में रहता था ना, तो जब मैं जो फ्लैट था वो छोड़ा ना, तो छोड़ने के बाद मैंने उसी लड़कों को दिया था, वही लड़का इसका इंचार्ज है, डॉक्टर विकास। बताओ। और ये हाल है, ब्रज में कोई फोन कर दे यहाँ गाय है, गाय को 10 मिनट रोक के रखो, तुरंत डॉक्टर आएगा, वहां इलाज करेगा। जितनी, और गौशाला में भी बताओ, मैं तो पैसा दे सकता था ना, लेकिन उसने मेरे से भी नहीं लिया। मैंने बोला भैया तू अपना अकाउंट नंबर दे दे,
उसने अकाउंट नंबर भेजा तो उस अकाउंट में अब आजकल मैं ट्रांसफर कर दूंगा दान। लेकिन क्या है, कितनी बड़ी सेवा है। ठीक है, तो जिसकी जैसा मन बने वो हमसे अजाइल प्रभु से कांटेक्ट करो, सेवा करते रहो, जो बन परे करो। एक रुपया, 2 रुपया, आधो में पुनियाद 1 लाख, आधा लाख, आधो में पुनियाद लाख, नो प्रॉब्लम। 1 लाख नहीं तो 50,000, नहीं तो 25,000 नहीं तो 12,500 बोलो जी, कौन हैंड रेज कर रहे हैं? बताओ बताओ कौन कर रहे हैं हैंड रेज? कुंदन प्रभु का हैंड रेज है। गलती से हैंड रेज हो जाता है प्रभु जी। अरे गलती से नहीं हुआ तो अनम्यूट करके बोलिए, या गलती से हुआ तो कोई बात नहीं है गलती से हुआ, हाँ आई अंडरस्टैंड। तो ठीक है, हाँ मेडिसिन की सेवा के लिए बता दो क्या कह रही है। हाँ हाँ ओ 1 लाख के लिए 28,500 रुपये पेमेंट किया। जेनरिक ज्यादा अच्छा है। हम्म 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 सही है। वाह, हम्म ले लो, इस ले लो। ठीक है, तो जिनको दवा सेवा करनी है दवा सेवा करिए। वैसे एक बात मैं बताऊं, यदि हमारे शरीर में बीमारी है तो हमको वाकई मेडिसिन की सेवा करनी चाहिए। अगर हमने जीवन में भूखे रहने की कोई यातनाएं सही हैं तो अन्नदान जरूर करना चाहिए। और यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में कभी वस्त्र की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो रही होगी तो वस्त्र दान जरूर कर देना चाहिए। तो जो लाइफ में डिफिकल्टीज है उससे रिलेटेड चीजें जो है ना, दूसरों को दान करने से हमारे प्रारब्ध और कम हो जाते हैं। अगर मान लो हमें बीमारी है शरीर में, हाँ हाँ, तो अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो औषधि का दान देने से बीमारी औषधि जितना फास्ट क्योर नहीं करेगा, शायद वो औषधि के दान ज्यादा क्योर करेगा है कि नहीं? तो हाँ, बाकी तो बढ़िया है, ठीक है ना। चलो धन्यवाद। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतशन मानयानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्लोपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, कार्तिक माह महोत्सव की जय, दामोदर मंथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।